एक दिन किसी के घर के अंदर एक नाग सांप घुस गया और एक बच्चा सोया हुआ था उसके ऊपर अपना फन उठाकर रखा था। उस समय देवदास पिता सांप को देखकर आदेश दिए, रे सांप, तू बाहर जाकर उस पत्थर से तेरे सर को पटक पटक कर मर जा। ठीक वैसे ही उस सांप ने बाहर जाकर सर पटक के मर गया। एक बार पिता देवदास ने राजमेंद्री संत पाउल चर्च में वचन प्रचार कर रहे थे। उसी समय ही देवदास पिता कलकत्ता का चर्च में भी वचन प्रचार करते थे। कलकत्ता के लड़की ने राजमेंद्री में रही अपनी माँ को चिट्ठी लिखी कि वो देवदास पिता ने उनके चर्च में वचन प्रचार कर रहे थे। माँ भी उसके बेटी को बता रही थी, नहीं बेटी, उस दिन उसी समय उस वचन हमारे राजमेंद्री प्रचार कर रहे थे। फिर दोनों मिलकर देवदास पिता के पास गए। वो देवदास पिता ने कहे, इस गहराई बातों तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक बार राजमेंद्री में एक सभा चल रहा था। उस सभा में मिशनरियों, भारत के पालक लोगों, बोर्डिंग के छात्र लोगों वहाँ उपस्थित रहे थे। उस सभा में देवदास पिता ने प्रचार करके कहे, हबक्कुक अध्याय 2 उसका 4वां वचन। देखो, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उस सभा में टेबल के ऊपर उस दिन एक अंडा लाके रखे। प्रार्थना द्वारा इस अंडे खुद से अंदर का मुर्गी का बच्चा बाहर आए। अगर टेबल के ऊपर चलते हुए दिखेगा, हमारे अंदर विश्वास है बोल के जाना जाएगा। पहले विदेश का मिशनरियों को प्रार्थना करने के लिए कहा गया। उन लोगों ने एक एक करके आके प्रार्थना की। अंडे का कुछ भी बदल नहीं हुआ। फिर पालक लोगों और फिर उस कलेशिया के पालक लोगों भी प्रार्थना किए, फिर भी कुछ बदलाव नहीं आया। सभी लोगों का प्रार्थना खत्म होने के बाद मिशनरियों, पालक लोगों और बोर्डिंग के छात्र लोगों ने देवदास पिता को प्रार्थना करने को कहे। देवदास पिता ने मना कर रहे थे, आप लोगों से मैं क्या बड़ा विश्वासी हूँ जो मेरे प्रार्थना के द्वारा अंडे से बच्चे निकलेगा बोलकर। फिर भी उन लोगों के जबरदस्त बोलने से देवदास पिता को प्रार्थना करने के लिए निवेदन किए। देवदास पिता ने प्रार्थना करके कहे, हे प्रभु, मरकुस 11 वचन का 24 अध्याय के अनुसार मैं विश्वास कर लिया हूँ। इस अंडे को 2 टुकड़े करके उसके बच्चे को टेबल के ऊपर घुमा रहा है। आमीन। ये प्रार्थना करते ही जैसे ही आमीन कहे, उस वक्त उस अंडे से बच्चा निकला और वचन सफल हुआ। उस वक्त में
सारे मिशनरियों और जितने उस सभा में देखने वाले लोगों चौंक गए और बोलने लगे, देवदास पिता का विश्वास ही सच्चा विश्वास में है। आज हम मान लिए। गर्मी के दिन था। देवदास पिता प्रचार करने गए थे। धूप के वजह से वो एक आम के पेड़ के नीचे आराम करने गए। उस समय में उस पेड़ के ऊपर एक डाल से दूसरे डालियों में उछल रहा था और उसके पीछे पीछे एक सांप उसे दौड़ा रहा था। देवदास पिता कहे, जैसे भी करके इस बंदर को सांप के हवाले से बचाना होगा। देवदास पिता के हाथों में एक छाता का छड़ी था। उस छड़ी को ऊपर फेंककर नीचे से टेढ़े हुए जगह में पकड़े। उस बंदर ने भी उसको देखकर वैसा ही करके सांप के सर को पकड़ा। उस सांप बंदर के हाथ में लटका हुआ था। देवदास पिता अपना छड़ी को जमीन पर घिसना शुरू कर दिए। वो भी पेड़ में उस सांप को घिसने लगा। कुछ समय बाद देवदास पिता अपना घिसता हुआ छड़ी को देखे। वो बंदर ने भी सांप को देखा। देवदास पिता फिर से छड़ी को घिसने लगे। बंदर भी फिर से सांप को घिसने लगा। फिर जब देवदास पिता अपना छड़ी को दूर फेंक दिए, बंदर भी उस सांप को दूर फेंक दिया। उसके बाद उस बंदर ने सांप से बच गया।